क्या होगा अगर भगवान एक दिन इंसानों के बनाए नियमों को मानने से इनकार कर दें? एक समय की बात है जब धरती पर इंसानों ने जाति के आधार पर समाज को बांटना शुरू कर दिया था। उस समय एक गांव था, सूरजपुर। यह गांव 4 वर्गों में बंटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था, पर मंदिर में केवल ब्राह्मणों को प्रवेश की अनुमति थी। शूद्रों को मंदिर के पास से भी गुजरने की इजाजत नहीं थी। गांव के किनारे एक चतुर और मेहनती युवक रहता था, बालिया। बालिया का काम था गांव की गंदगी साफ करना और कुएं से पानी लाकर देना। परंतु उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका जिज्ञासु दिमाग और तीव्र बुद्धि। वह हमेशा सोचता, क्या भगवान सच में इंसानों को जाति के आधार पर अलग मानते हैं, या यह सब गांव वालों का बनाया हुआ खेल है? भगवान को चुनौती एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों की भूख से हालत खराब हो गई। गांव के मुखिया ने कहा, यह भगवान का श्राप है, हमें यज्ञ करना होगा, लेकिन यज्ञ के लिए ब्राह्मणों को ही सब कुछ संभालना होगा। शूद्रों का यज्ञ में कोई स्थान नहीं। बालिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय को चुनौती देगा। उसने मंदिर के मुख्य पुजारी से कहा, मुझे भी यज्ञ में भाग लेने दो। भगवान तो सबके हैं, फिर मैं क्यों नहीं? पुजारी ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, तुम्हारे जैसे अपवित्र लोग यज्ञ का हिस्सा नहीं बन सकते। भगवान केवल ब्राह्मणों की पूजा स्वीकार करते हैं। बालिया मुस्कुराया और बोला, अगर भगवान ने खुद मुझे मना कर दिया तो मैं मान जाऊंगा, पर क्या आप में इतनी हिम्मत है कि भगवान से खुद यह सवाल पूछ सकें? चमत्कार की शुरुआत गांव वालों ने बालिया का मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी जिद के कारण पुजारी को मजबूर होकर सहमति देनी पड़ी। यज्ञ का दिन आया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के सामने भव्य यज्ञ शुरू हुआ। ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे, क्षत्रिय भोजन सामग्री ला रहे थे और वैश्य धन का दान कर रहे थे। बालिया मंदिर के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। तभी एक अजीब घटना घटी। यज्ञ की अग्नि अचानक बुझ गई। पुजारी घबरा गए। उन्होंने कहा, यह भगवान का गुस्सा है, हमसे कोई बड़ी गलती हुई है। बालिया ने हंसते हुए कहा, शायद भगवान चाहते हैं कि मैं भी इस यज्ञ में शामिल हूं। पुजारी ने क्रोधित होकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी भगवान की मूर्ति से एक आवाज आई, रुको। भगवान का निर्णय। भगवान ने प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे इंसानों के बनाए जाति के बंधन में बांध दिया है। क्या मैं केवल ब्राह्मणों का हूं? क्या मैं केवल तुम्हारे मंत्रों से प्रसन्न होता हूं? तुमने जातिवाद के नाम पर समाज को बांट दिया है। यह यज्ञ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बालिया इसमें हिस्सा न ले। गांव वाले अवाक रह गए। पुजारी ने बालिया को बुलाकर यज्ञ में शामिल किया। जैसे ही बालिया ने अग्नि में आहुति दी, यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठी। गांव में अगले ही दिन बारिश होने लगी और खेतों में हरियाली लौट आई। समाज का नया स्वरूप। इस घटना ने गांव वालों की सोच को बदल दिया। जातिवाद की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं। बालिया को सम्मान दिया गया और गांव में सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने लगे। बालिया ने कहा, भगवान ने कभी हमें बांटा नहीं, ये बंटवारा तो हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम इसे बदल सकते हैं तो समाज बेहतर हो सकता है। सीख, जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, विकास अधूरा रहेगा। जाति, धर्म और भेदभाव के बंधन केवल इंसानों की सोच का खेल है, भगवान का नहीं। इस कहानी ने न केवल गांव बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी।